अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की है तो शायद आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स की प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं, डिसिप्लिन होती है। जैसे ही आप एक ग्रीन कैंडल देखते हो, हार्ट रेस करने लगता है, फोमो आता है और आप बिना सोचे समझे बाय कर लेते हो, और कुछ ही मिनटों में मार्केट रिवर्स होकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। फिर वही प्राइस आपकी डायरेक्शन में चला जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप सिस्टम से नहीं, इमोशन से ट्रेड कर रहे हो। आज इस वीडियो में हम आपको एक पावरफुल 5 पॉइंट प्री ट्रेड चेकलिस्ट देने वाले हैं, जो स्पाइक फॉरेक्स पर हम पर्सनली यूज करते हैं, ताकि लो क्वालिटी सेटअप्स को एलिमिनेट करके सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ही लें। अगर कोई ट्रेड इन 5 रूल्स को फॉलो नहीं करता तो हम उसे छोड़ देते हैं, नो एक्सेप्शंस। सबसे पहला स्टेप है नैरेटिव समझना। किसी भी छोटे टाइम फ्रेम पर जाने से पहले आपको यह समझना होगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है और कंट्रोल किसके पास है। अगर मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है तो सिर्फ बाय अपॉर्चुनिटीज देखो। अगर मार्केट लगातार सपोर्ट तोड़ रहा है तो सिर्फ सेल अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करो। हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन के खिलाफ ट्रेड करना ऐसा है जैसे वाटरफॉल के खिलाफ स्विम करना, आप इवेंचुअली हारोगे ही। दूसरा स्टेप है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट के बीच में ट्रेड करना सबसे बड़ी गलती है। आपको हमेशा डिमांड जोन पर बाय करना है और सप्लाई जोन पर सेल करना है। प्राइस को मिडल में चेज करने की बजाय पेशेंटली वेट करो कि वो आपके जोन तक आए। रूल सिंपल है, नो जोन नो ट्रेड। तीसरा स्टेप है एंट्री ट्रिगर। सिर्फ जोन इनफ नहीं होता, आपको कॉन्फर्मेशन चाहिए। इसके लिए आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे बुलिश इनगल्फिंग, पिन बार या लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर ब्रेक का इंतजार करते हो। मार्केट जब क्लियर सिग्नल देता है कि बायर्स या सेलर्स एंटर हो चुके हैं, तभी एंट्री लेनी चाहिए। याद रखो, कैंडल क्लोज होने से पहले एंट्री मत लो, क्योंकि जो कैंडल अभी बुलिश लग रही है वो क्लोज तक बेरिश भी बन सकती है। चौथा स्टेप है रिस्क टू रिवॉर्ड। यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स फेल करते हैं। अगर आप 100 रुपये रिस्क कर रहे हो और सिर्फ 50 रुपये गेन का टारगेट है तो मैथमेटिकली आप लंबे समय में लॉस ही करोगे। हर ट्रेड में मिनिमम 1 रेशियो 2 रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर सेटअप ये अलाउ नहीं करता तो ट्रेड छोड़ दो, मार्केट में हमेशा अगला मौका आएगा। पांचवा और सबसे अंडररेटेड स्टेप है एक्सटर्नल फैक्टर्स चेक करना। न्यूज़ कैलेंडर देखो, क्या कोई हाई इंपैक्ट न्यूज़ आने वाली है? इंटरेस्ट रेट डिसीजन, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा या मेजर अनाउंसमेंट्स टेक्निकल एनालिसिस को कंप्लीटली इनवैलिडेट कर सकते हैं। साथ ही कॉरिलेशंस भी चेक करो। अगर आप ब्रिटिश पाउंड /US डॉलर बाय कर रहे हो और डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग बुलिश है तो आपका ट्रेड ट्रैप हो सकता है। रूल क्लियर है, अगर मार्केट कंडीशंस मैसी हैं तो बाहर रहो। अगर आप इस चेकलिस्ट को ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो आपकी विन रेट इंप्रूव होगी, नॉट बिकॉज ऑफ एनी मैजिक इंडिकेटर बट बिकॉज आप लो क्वालिटी ट्रेड्स अवॉइड कर रहे हो। लेकिन असली चैलेंज नॉलेज नहीं, डिसिप्लिन है, स्पेशली जब आप लगातार लॉसेस फेस कर रहे होते हो। अब आप खुद से पूछो, इन 5 स्टेप्स में से आप सबसे ज्यादा कहां फेल करते हो? ओवर ट्रेडिंग, ट्रेंड इग्नोर करना या पेशेंस की कमी? कमेंट में जरूर बताओ ताकि हम आपको इंप्रूव करने में हेल्प कर सकें। अगर आप सच में रैंडम ट्रेडिंग छोड़कर प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो ऐसे ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स सीखने के लिए फॉलो स्पाइक फॉरेक्स।